सबसे पहले तो हम यूनिट सेट करेंगे कि हम जरोगा बनाएंगे, तो यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट मैंने यहाँ पर रखी इंजीनियरिंग। यूनिट के बाद आप लिमिट भी सेट कर दिएगा। LIM लिमिट कमांड लगाई, लिमिट मैंने 0,0 लिखी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 फीट, 8 फीट। जेड एंटर, ए एंटर, जो मॉल करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल में डी प्रेस करूंगा डायमेंशन के लिए। इसकी जो मैं लेंथ रखूंगा वो तो मैं रख दूंगा 6 फीट। विड्थ रखूंगा वो रखूंगा 2 फीट। इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद इस ये तो मतलब ये हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर बनाना है कुछ आपको और ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का आपको मेजरमेंट देखना पड़ेगा। ये तो मतलब नॉर्मली जो मैंने कर दिया। अब इसी में से ये तो 6 फीट नीचे से पूरा ओवरऑल हो गया। अब इसका ये मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड किया, ऑफसेट कमांड लगाई, यहाँ से मैंने 6 इंच ऑफसेट इधर दे दिया, 6 इंच इधर दे देता हूँ, और 6 आगे से ऐसे निकाल दो। अब मेरे को ये मिलाना है तो आपको कमांड लगानी पड़ेगी फिलेट। फिलेट में रेडियस 0 रखनी है ना। ये हो गया। और ये वाला तो आप नॉर्मली लाइन से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को इसके नीचे जो लगती है वो टोडी वो बनानी है, तो उसकी डायमेंशन ये मैंने ओवरऑल तो डिस्टेंस मैंने 2 फीट रखा हुआ है, तो मैं अगर चाहूँ तो 1 फीट की टोडी बना सकता हूँ। F8 ऑन किया, 12 इंच, और इधर ले लेता हूँ, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 9 इंच ले लेता हूँ। अब आप यहाँ से 1 इंच की लाइन ले लेते हो। पहले एक बार 1 इंच रखा इधर से, फिर आपको अंदर भी 1 इंच डालना होगा। सेम वो का वो यहाँ नीचे से, हाँ नीचे थोड़ा ज्यादा लेंगे, नीचे से हम 3 इंच ले लेते हैं। फिर आपको आर्क बनाना है, आर्क। F8 बंद कर दीजिए। यहाँ रखा, फिर कंटिन्यू आर्क देने के लिए, और यहाँ पर इस पे मिला दीजिए इस तरीके से। बन गया। इसको आप जे एंटर से ज्वाइन कर दोगे, ये ज्वाइन हो गया। ये तो हमारी टोटी बन गई। इसके बाद आपको देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके सेंटर में यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल आपको इसमें डी एंटर करता हूँ, 4 एंटर मतलब 4x4 का एक बनाएंगे रेक्टेंगल। एक बना देंगे, बाद में इसका कॉपी मेरे जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ 3D व्यू में, डैश व्यू, SW एंटर। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये जो है ना, मैंने इसको पहले अलग अलग कर रखा है। अब यहाँ पर आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगी, 2 लाइनें हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट साइक्लिंग ऑन करो, सेलेक्ट साइक्लिंग। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको नीचे वाली लाइन को क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है, और इसको करना है। इन तीनों को कर दो जे एंटर से ज्वाइन। फिर आप इसको करेंगे EXT एक्सट्रूड। एक्सट्रूड अमाउंट जो मैं होना इसका रखता हूँ 3 इंच। 3 इंच रखा, आप 4 इंच भी ले सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है, 3 इंच ही रखो आप। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला, इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, EXT एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेपर एंगल। टेपर एंगल जो मैं दे रहा हूं, इसका टेपर एंगल रखूंगा मैं 10। अब ये यहाँ पर ही जाके हो रहा है पूरा। टेपर एंगल में ये इस तरीके से हो रहा है मेरा। हम टेपर एंगल से तो यहाँ पर ही मिल रहा है पूरा। अगर मैं चाहूं, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से नहीं करूं, मैं यहाँ पे इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सेंटर से लाइन ले लेता हूँ। F8 ऑन कर दिया, लाइन स्ट्रेटली ऊपर लेनी है मेरे को। मैं ये लाइन ले लेता हूँ 3 फीट की। अब मैं यहाँ पर कमांड लगाऊंगा SW स्वीप। स्वीप में इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। स्वीप में इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केल।
अभी मेरी स्केल क्या चल रही है, ये चल रही है 1 = 1 इक्वल चल रही है। मैं यहाँ पर इसे ऊपर जाके स्केल होनी चाहिए इसकी 0.75। फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को। अब आप इसको सेट लगा दीजिए। देखो नीचे से आपको इक्वल आएगा, ऊपर से मतलब टेपर होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा स्केल। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा, इसको मैं एम एंटर करके यहाँ से उठाकर यहाँ रखूंगा। कुछ इस टाइप से ये रहेगा। ये भी हम स्वीप से भी कर सकते हैं। देखो स्वीप क्या होता है कि मैं मान लो कि कोई आपके पास लाइन है और मेरे पास ये सर्कल है, इसको इसके ऊपर एक्सट्रूड करवाना है, इस लाइन के ऊपर ही। तो SW स्वीप मॉडिफायर लगा, स्वीप कमांड लगा देते हैं। स्वीप में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछता है स्वीप पाथ। इस लाइन को सेलेक्ट कर लो, ये इसके ऊपर स्वीप हो जाएगा। इसको एक्सट्रूड करते हैं ऑब्जेक्ट को इस पाथ के अकॉर्डिंग। और यही चीज मैं एक और ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ। ये कमांड और आती है, आगे देखेंगे। अभी पहले हम स्वीप से ही पढ़ रहे हैं, स्वीप से ही करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना था, बट यहाँ पर रेक्टेंगल अभी है नहीं। 3D ऑब्जेक्ट, दोनों 3D ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करता हूँ, सॉरी स्वीप करता हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्ट पीछे और यहाँ पे टूटी भी रहनी चाहिए मेरे। तो उसके लिए डेल ऑब्जेक्ट कमांड होती है, डेल ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं डिलीट ऑब्जेक्ट, डेल ओबीजे। यहाँ पर अमाउंट इसने दे देगा 3, मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको स्वीप करता हूँ। स्वीप में सेलेक्ट करा, एंटर करता हूँ। यहाँ पे स्केल पे जाता हूँ, स्केल मैंने रखी थी 0.75। अगर आप तो 0.70 भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको करा, ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ पर 2D रेक्टेंगल लाइन भी पड़ी है, अभी तक मतलब गई नहीं है, वो हटी नहीं है। एम एंटर करता हूँ, यहाँ से उठाया मैंने और इसको सीधा सीधा मैं यहाँ इसके सेंटर में लाकर यहाँ रख देता हूँ। आ गई। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को वापस आप एक्सट्रूड करोगे, EXT एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में इसको करता हूं ज्यादा नहीं, 0.75। इस तरीके से ये कर दिया। इसको मैं थोड़ा इन दोनों को ऊपर मूव करूंगा, क्योंकि अलग अलग दोनों ऑब्जेक्ट है। एम एंटर करता हूं, यहां से इसको उठाया और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इस 2D को अब नहीं, मैं 2D मेरे को अब नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, मगर मेरा अभी ये भी मेरे को नहीं चाहिए। मैं अब वापस इससे थोड़ा सा छोटा रेक्टेंगल चाहिए, आप बना भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। REC कमांड लगाओगे ना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, वापस रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर एक। नीचे से हम थोड़ा टेम्पर कर देंगे, इसी को मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ये एक्सट्रूड अमाउंट, ये तो मेरा था 3 फीट, ये 0.75 है। इस अमाउंट को मैं, ओवरऑल मेरी हाइट जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 5 फीट के समथिंग। 4 इंच ये हो गया, 0.75 ये हो गया। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करूंगा, वो करूंगा 1 फीट। ज्यादा नहीं करूंगा, अगर आप चाहो ज्यादा भी कर सकते हो, 18 है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा 15 इंच कर दो। यहाँ से 3 इंच और बढ़ा दो, ये ओवरऑल 3 इंच ले रहा है, तो मैं इसको ओवरऑल 15 ही रख देता हूँ। ये हो गया आपका इस तरीके से। इसके बाद आपको इन्हीं ऑब्जेक्ट को आपको करना है, इन तीनों को तो कर दो आप ग्रुप। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, जी एंटर पे ग्रुप कर दिया। अब आपको टॉप व्यू में जाना है, प्लान लिखोगे तो टॉप व्यू में चले जाएंगे। VS2D कर देते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको और कमांड लगानी है MI एंटर मिरर। ये तो हमारे दो ऑब्जेक्ट आगे आगे, मतलब सामने से आगे आगे सामने पर। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर सेंटर में लेके आता हूँ। कॉपी करके लाना था, मैंने कॉपी नहीं करा। आगे ये 3 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है आपको।
या इसी रेक्टेंगल को हम एक्सट्रूड और ऊपर कर सकते हैं ना, एस व्यू कमांड एस डब्ल्यू एंटर। मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले लेता हूँ, ये सेम ही चाहिए मेरे को। सेलेक्ट करा इसको, देखो ये दोनों नीचे आ गए, यहाँ पर इन दोनों को आप ऊपर लेना है। एम एंटर से इनको ऊपर ले लो यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट सेलेक्ट, इन तीनों को सेलेक्ट करो, तीनों को ग्रुप, वापस ग्रुप क्रिएट कर दो, तीनों ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना। अब सेलेक्ट साइक्लिंग बंद कर देते हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर, इससे बंद कर दो और इसको आप एम एंटर से ऊपर मूव करो यहाँ पर। इस वाले ऑब्जेक्ट को आप एक्सट्रूड करना पड़ेगा। हम एक्सट्रूड से भी कर सकते हैं, प्रेस पुल से भी कर सकते हैं, दोनों काम हो जाएगा हमारे। जे एंटर से ज्वाइन एक्सट्रूड ई एक्स टी एक्सट्रूड अमाउंट 3 इंच। ये वाला अमाउंट मेरा जो है ना, ये मैं ज्यादा रखूंगा, ये मैंने 3 इंच ही करा था जो पहले, मैं इसको अमाउंट को रख देता हूँ 5 इंच, इस तरीके से, ठीक है ना। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको और आपको एक्सट्रूड करना है। सेम प्रोसेस आप रेक्टेंगल बनाकर कर सकते हैं, नहीं तो बॉक्स लगा दीजिए, कमांड बॉक्स कमांड लगाई, यहाँ पे क्लिक कर बॉक्स कमांड, यहाँ से यहाँ हाइट जो दे रहा हूँ वो सेम ही दे रहा हूँ 0.75। ये हो गया। इसके बाद वापस आपको बॉक्स कमांड लगानी है, यहाँ से यहाँ तक हाइट अब की बार दे दूंगा मैं इसकी 3 इंच। ये करने के बाद अब मैं नीचे वाला जो पोजीशन है वो पहला कंप्लीट कर लेता हूँ, नीचे वाला पार्ट जो भी है मेरा। अब मैंने ये तो बनाया, इसके बॉटम में एक रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल बना रहा हूँ 2D वाला, आर ई सी एंटर, यहाँ से क्लिक करा, यहाँ पर रेक्टेंगल लिया मैंने, यहाँ से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी वाले को आइसोलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। आइसोलेट करके इस ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूँ एक्सप्लोड, एक्स एंटर, ऑफसेट 2 इंच इधर से कर देता हूँ, 2 इधर से और 2 इधर से, ट्रिम ट्रिम, ये वाला पार्ट भी ट्रिम कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रेस पुल करूंगा, प्रेस पुल करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 4 इंच, ठीक है। इसके बाद आप प्लान में जाइए, वी एस 2D कर दीजिए, सेट हटाने के लिए वी एस 2D करा है ना। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन की हाइट रखता हूँ 4 इंच, इधर से इधर लेता हूं मैं इसको ऑब्जेक्ट को, 2 इंच रखा, और यहां से मैं एक आर्क बनाऊंगा, इफेक्ट बंद करके, इसको आप मिरर कर दो यहाँ से, इस लाइन को डिलीट कर दो, इसको मैं फिलेट से भी कर सकता हूँ, फिलेट से सर्कल ले रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सटेंड करूंगा, ई एक्स टी एक्सटेंड, दोनों को जे एंटर से ज्वाइन, हो गया, डेस व्यू एस डब्ल्यू एंटर। इस ऑब्जेक्ट को मैं कर दूंगा ई एक्स टी एक्सट्रूड, अमाउंट दूंगा मैं इसकी 1 दे देता हूँ, 1 इंच, ज्यादा नहीं रखें। इसको करना है 3D R कमांड, 3D R रोटेट करने के लिए काम आती है, और यहाँ से इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। रोटेट हो गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एम एंटर, यहाँ से उठाया, सेंटर से उठाना है इसको, है ना, और आपको इसके सेंटर में प्लेस करना है, यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा, यहाँ पर प्लेस करा, डेस व्यू, और यहाँ पर आपको जाना है फ्रंट व्यू में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सीओ एंटर, कॉपी, कॉपी में बेस पॉइंट में मान लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ, मान लो मैं ये एंड पॉइंट लेता हूँ। अब मैं इसमें ए एंटर करता हूँ एरिया के लिए, इधर आइटम ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने ले लिया 5,
भाई मेरे को डायमेंशन पता नहीं, इसमें लेता हूँ फिट और यहाँ क्लिक करो। ठीक है, अब इन्हीं ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है, MI कमांड लगाओगे। आ गया। थोड़ा बहुत यहाँ पर तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को काट देंगे, स्लाइड वगैरह कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको वापस देश व्यू SW एंटर। ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ लग जाएंगे इसके बाद, है ना, ये लग गए। अब काफी ऑब्जेक्ट अंदर चले गए हैं, काफी बाहर भी हैं। ये हो गया। इसके बाद UCS को वापस डिफॉल्ट कर देते हैं, यूसीएस एंटर एंटर। VS 2D रखो, या ग्रिड को बंद कर देते, बार बार आपको परेशानी ना हो। इसको सेलेक्ट करके, ये वाला ऑब्जेक्ट वैसे मेरे को नहीं चाहिए, मैंने रेक्टेंगल एक ये तो रेफरेंस के लिए यूज करा था। अब ये जो मैंने इधर जो कुछ बनाया था वो अभी दिख नहीं रहा, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं, अनहाइड करता हूँ, मैंने जो हाइड करेगा ना। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड अमाउंट में रखूंगा इसका 6 इंच। इसको घुमाता हूँ 3D आर्ट, 90 लिख देते हैं। यहाँ से वापस इधर घुमाना है, वापस 90 लिख देते हैं। सेलेक्ट M एंटर, यहाँ से उठाया इसको मैंने। एक बार तो मैं इसको इस जगह लगाता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अंदर डालता हूँ, या फिर आप इधर नहीं लगाओ तो एक बार इसको सेंटर में लगा दो। M एंटर करके यहाँ से उठाया, इसके बीच में सेंटर पार्ट आ रहा है ना, वहां पे लगा दो। कभी कभी आपको पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, पॉइंट एकदम एक्यूरेट रखना है। अब इसको सेलेक्ट करो गिज्मो से, यहाँ से C एंटर करोगे कॉपी के लिए। अब इधर से इधर डिस्टेंस रखना है तो आप ये वाला डिस्टेंस ले सकते हो। इसको ही मैं आप मिरर कर देता हूँ, या फिर आप इसको कॉपी करके ले जा सकते हो। CO कॉपी, मैं इस बेस पॉइंट से उठाया इसको, और इसके बेस पॉइंट मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको। यहाँ से उठाऊंगा तो इसके ऊपर ही प्लेस होगा। इस पॉइंट से उठा करके मैं इस पॉइंट पे प्लेस करता हूँ। ये आपके तीनों चीज लग गई। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो कुछ ऑब्जेक्ट बना लो अलग से। अब मैंने ग्रुप बना रखा है, इसको करता हूँ UNG एंटर। ग्रुप अभी रहने देता हूँ, अभी नहीं करते कोई चार्ज। अब मैंने जो ये टोडी बनाई थी, ये बहुत ज्यादा ऐसा निकली तो सही दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट व्यू में सही दिखेगी। मैं यहाँ से रियलिस्टिक व्यू करता हूँ तो भी सही दिखेगी। 2D हम हटा देंगे, ठीक है ना, बाद में। मैं यहाँ से वापस सेट सब ग्रे करता हूँ। वापस मैं यहाँ से REC रेक्टेंगल लगाया, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ ले लेता हूँ। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना ओनली वन, तो ऐसे लेंगे, सिलेक्ट साइक्लिंग, सेलेक्ट रेक्टेंगल, आइसोलेट। प्लान में जाइए, इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं 12 इंच का।
बाहर करना है ना, इसको वैसे डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। फिलेट, फिलेट जे एंटर से ज्वाइन, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करता हूँ वापस 12 इंच का, ये रहेगा। ठीक है ना। अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया, मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ इधर से इधर, एफ एट ऑन करके 12 इंच, यहां से लाइन लेता हूँ मैं, सीधी स्ट्रेट लाइन लेता हूँ 6 इंच, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। इनको कर देता हूँ जे एंटर से ज्वाइन, टेस्ट व्यू, एस डब्ल्यू एंटर। इस ऑब्जेक्ट को 3D आर से घुमाना है, 3D आर, सेलेक्ट एम एंटर, यहां से उठाओ इसको, यहाँ प्लेस करो, कमांड लगानी है आपको, तो डेट लगा देते एक बार मैं, एस डब्ल्यू एंटर, स्वीप, सेलेक्ट एंटर और सेलेक्ट। ठीक है, ये स्वीप हो गया है ना, मतलब जैसे आपकी डिजाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्वीप करवा सकते हैं डब्ल्यू को, मतलब एस डब्ल्यू कमांड लगाई, ऑब्जेक्ट बनाया 2D का, और उसको स्वीप करवा दिया। अब मैं इसको करता हूँ प्रेस पुल। ठीक है, अब यहाँ पर 2D की लाइन है, इसको हटा दो, ये आपका रियलिस्टिक व्यू हो गया, ये आपका वो हो गया ऊपर टेपर वाला छज्जा। ठीक है, ये मैंने जो अमाउंट अभी मैंने कितना रखा हुआ था, ये लाइन भी हटा देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए। मैं प्रेस फुल कमांड से 2 इंच इसका कम अमाउंट करूंगा, 2 इंच कम कर दूंगा। अब वापस मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, 2 इंच अमाउंट कम करूंगा तो ये वहां सही नहीं होगा। इसको प्रेस फुल कर देते हैं एक बार, 2 इंच बढ़ा देता हूँ मैं, ये हो गया आपका इस तरीके, मतलब 2 इंच नीचे से ऐसा स्ट्रेटली रहेगा। अब मैं अनहाइड करता हूँ, तो मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको प्रेस फुल से कर सकते हैं, वापस यहाँ पे बॉक्स कमांड लगा सकते हैं, बॉक्स कमांड लगाई यहाँ पे, बी ओ एक्स बॉक्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 3 इंच, आप 4 इंच की दे सकते हो ना, जरूरी नहीं है 3 इंच की रखनी। वापस बॉक्स कमांड लगाएंगे, यहाँ पर मैंने बॉक्स तो लगा देंगे, बट अब मेरे को बॉक्स की जगह रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, आर ई सी एंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कमांड लगानी है आइसोलेट। ठीक है, सेलेक्ट करा, एक्सप्लोर करा, ये लाइन तो हटा दो, अब जरूरत पड़े तो रखो, बस इसे ऑफसेट नहीं करना, बाकी इसके ऐसे ही करना है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, जे एंटर से ऑफसेट करूंगा मैं इसका 3 इंच का, वापस इसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करूंगा इसका ही 1 इंच का। अब आप यहाँ पे बॉक्स कमांड भी लगा सकते हैं, बॉक्स से बॉक्स कमांड लगाएंगे, बी ओ एक्स बॉक्स, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, अमाउंट दे देता हूँ 1 इंच। फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर लेना पड़ेगा आपको, 1 इंच ऊपर ले लेते हैं, वापस आपको बॉक्स कमांड लगानी है, बी ओ एक्स बॉक्स, यहां से यहां रखोगे, इसकी हाइट दे देनी है आपको 2 इंच,
2 इंच इसकी दे दी। अब वापस मान लो आपको इसमें यहाँ पर बॉक्स से 2D वाली लाइन तो यहाँ पे होगी अभी भी, ये है ऑलरेडी सिलेक्टेड। इसको मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ 3 इंच। मेरे को वापस बॉक्स क्रिएट करना है। जो सही नहीं हुआ है ना, पॉइंट सही रखने आप। हाइट 1 इंच दूंगा, मतलब 1 इंच। ये हो गया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप इनको तो आप कर दो। अब पहले अनहाइड करता हूँ एक बार। और मैंने जो तीनों ऑब्जेक्ट अभी बनाए थे ना, इन तीनों को आपको हाइड करना है। 2D लाइन हटा दो, आपको जरूरत नहीं है इनकी। अब डिलीट। यहाँ पर बॉक्स कमांड वापस लगा देंगे हम। बॉक्स कमांड यहाँ पे क्लिक करा, बॉक्स लिया यहाँ से। इसकी अमाउंट जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ 9 इंच। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं कितना एक्सट्रूड करूंगा ऊपर? 5 इंच। 5 फीट हो गया थोड़ा। 5 इंच ही करना है, या 4 इंच कर दो। 4 फीट हो रहा है। 4 इंच कर दिया। जो मैंने हाइट कर रहा था उसको अनहाइड कर दे। हो गया। ये करने के बाद मेरे को जो ये वाला शेप है ना, ये मेरे को फिलेट करवाना पड़ेगा। कमांड लगाएंगे फिलेट एज। कमांड का नाम है फिलेट एज। यहाँ पे रेडियस पे जाएंगे। रेडियस मैंने दे दी मान लो 0.25 दे देता हूँ, एक बार ज्यादा नहीं दूंगा। क्लिक, एंटर एंटर, फिलेट हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला फिलेट करना है, ये भी क्रिएट करना है। फिलेट एज कमांड से होगा ना। अगर ज्यादा राउंड चाहिए तो ज्यादा अमाउंट दे देना। 0.5 दे सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने कम ही रखा, आप ज्यादा भी कर सकते हो। बट मेरे को नीचे वाला करना था। कोई नहीं, आप नीचे वाला कर देना है ना। नीचे वाले नीचे वाले देख। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और दोनों इसको इसको ज्यादा अमाउंट में करना। फिलेट एज कमांड, इसमें अमाउंट में दे देता हूँ 1 इंच का। ठीक है ना। इस तरीके से 1 इंच का अमाउंट दिया। ये हो गया। ये करा था तो इतना ये भी कर सकते हैं। इसमें अमाउंट मैंने 0.2 कर दिया, 0.5 दे देना, जिससे मतलब राउंड हो जाएगा पूरा सेट करके, है ना। मैंने ये इसमें हमें ज्यादा दे देता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा फिलेट। ये कोई जरूरत नहीं, आपको जितना चाहिए उतना ही रखना है। ये हो गया। इसके बाद इसका टॉप बनाना है तो आप रेक्टेंगल बना करके वापस ले सकते हैं, या फिर इसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर कॉपी कर लेना। इसका ये सबसे ऊपर वाला टॉप हो जाएगा। कॉपी कमांड लगा करके यहां से उठाया और इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट बन गया हमारा, चाहिए था इस तरीके से। ठीक है ना। बन गया। इसकी अमाउंट आप चाहो थोड़ी कम कर देना, ये अमाउंट थोड़ी ज्यादा दे देगी इसकी। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से अमाउंट इसकी 3 इंच दे रही, मैं 2 इंच दे देता हूँ। ये हो जाएगा। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप ये भी बढ़ा सकते हो डायमेंशन थोड़ी, है ना। अब आपको फ्रंट व्यू में जाना है। कमांड लगानी है डेस्क व्यू, FRONT, फ्रंट। अब 2D वाला ऑब्जेक्ट मेरे को वैसे चाहिए ही नहीं, डिलीट कर दो। VS एंटर टू एंटर। अब आपको ये वाली डायमेंशन काउंट करनी है, कितना आ रहा है ये अमाउंट? 2 फीट 6 इंच। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, 2 फीट 6 इंच।
नीचे इतना जो अमाउंट आ रहा नहीं, ये वाला, ये कितना हमने रखा था, यहाँ से कितना होगा ये, 1 फीट 3 इंच पूरा लिया था मैंने, और 1 फीट 3 इंच 0.75 लगाना पड़ेगा। लाइन लेंगे यहाँ से 1 फीट 3.75, इसको मिरर कर दो एम आई एंटर से, यहाँ से एक लाइन खींचो बराबर इस मेजरमेंट से होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से आर्क बनाना है। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट इधर छोड़ देना है, 2 इंच या 1.5 इंच या जो भी चाहिए। मैं 1.5 इंच लेगा। F8 बंद रखोगे, आर्क बनाते टाइम ये ध्यान ही रखना आपको पहले। इस तरीके से करा। अब आप इस वाले पार्ट को तो डिलीट डिलीट तो होगा नहीं ये, माई ट्रिम होगा ये। अब मैं डेस बीओ कमांड लगाता हूँ, सेलेक्ट इसको करा पॉलीलाइन को, एम एंटर से इधर ले आता हूँ, बाकी वाले जो ऑब्जेक्ट में हटाने पड़ेगी, ठीक ठीक है। डेस व्यू SW एंटर, सेट कमांड लगाओ। इस वाले ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से EXT एक्सट्रूड, एक्सट्रूड अमाउंट में दे दूंगा इसका 2 इंच। सेलेक्ट और MI कमांड से आप मिरर भी कर सकते हो ना। इन दोनों को कर दो G एंटर से ग्रुप, M एंटर, यहां से उठाकर इसको यहाँ प्लेस करें। पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ CO से, सेलेक्ट इसको करो, इसको भी करो, अंदर डाल दो आप इसको 1 इंच। हो गया। ये करने के बाद आप देखो यहाँ पर एक डिजाइन है, मैंने बनाई नहीं है, आप बनाना, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को आप इतना पूरा करके नेक्स्ट क्लास में लेके आओ, ठीक है ना।